नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बट्टा समझेंगे यानी डिस्काउंट। यहाँ पर हमने 4 प्रश्न लिए हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस तरीके से, और आप लोगों को इसमें 4 अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं, थोड़ा सा चेंज किया गया है और एक एक स्टेप बढ़ते हुए इनकी पार्ट जो हैं आते रहेंगे और किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो आसानी से आप लोग जो है आज बट्टा यानी कि डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, ठीक है, जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सामान का विक्रय मूल्य बताना है। देखिए, एक सामान है, इसका अंकित मूल्य जो है 1000 रुपये है, 10, 5 और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे ये हम सीखेंगे। देखिए, आप लोगों को जब प्रैक्टिस हो जाती है, कई प्रश्न होते हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है, कैसे निकालना है ये सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ दिया गया है 10% का, तो 10% का यहाँ पर बट्टा दिया गया 5%, और यहाँ पर, ठीक है, 20%। तो इस तरीके से तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर अंकित मूल्य जो है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपये है, ठीक है, हमने लिख लिया। अब 1000 पर सबसे पहले 10% का बट्टा दिया जा रहा है, तो 10% यानी कोई भी चीज़ होती है 100% के बराबर होती है, तो 10%, ठीक है, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो वो बिकेगी कितने पर, तो 90 पर बिकेगी। तो 90 बटा यहाँ पर लिखेंगे हम 100 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से उस पर बट्टा दिया जा रहा 5% का, तो 100% से फिर से हम 5% उसमें से माइनस करेंगे, तो इस बार आ जाएगा 95, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर से तीसरा जो है बट्टा दिया गया था यहाँ पर कितना, 20% का, तो 100 से 20% माइनस करेंगे, तो अब वो बिकेगी कितनी पर, 80 पर बिकेगा, 80% पर, तो 80 बटा 100। तो कुछ इस तरीके से, जैसे ये बट्टा यहाँ पर 10 दिया था, तो 100 से 10% माइनस करेंगे, तो 90 बटा 10 यहाँ पर लिखेंगे। अगला 5% था, तो उसमें से हम 500 से माइनस करेंगे, तो 95 बटा यहाँ पर 100 रहेगा। 20% बट्टा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर रहेगा 80 बटा 100, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लिख लेंगे। उसके बाद जीरो जो भी मिल रहा है आप इसे काट दीजिए, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 2 जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ बच गया, एक जीरो यहाँ पर, और एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। कितने बचे हैं, 9 गुणे 95 गुणे 8, इन सभी का अगर गुणा करेंगे, ठीक है, और नीचे कहीं एक 10 बच गया, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको हम 10 को नीचे लिख लेते हैं उसी तरीके से, ठीक। इन सभी का गुणा कर देंगे, और डायरेक्ट काटना चाहे तो काट सकते हैं, यहाँ पर कट जाएगी संख्या, 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, ठीक, 5 एकम 5, यहाँ पर काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 नौ 45। तो इस तरीके से अगला नया नंबर बनेगा 9 गुणे 19, ठीक है, गुणे 4। इन सभी का गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 684। तो अब वो जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उस संख्या का, मतलब उस सामान का 684 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 684 रुपया। इसी पर आधारित अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर जो है इसमें आप कॉन्सेप्ट और कम समय के अंदर इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कितना इसका आंसर होगा कमेंट करके बताना है। दिया गया है यहाँ पर 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, अंकित मूल्य यहाँ पर 1500 रुपये है, इस पर बट्टा दिया जा रहा है 20%, 25% और 10%। ये बट्टा की श्रेणी दी गई है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसका अंकित मूल्य यहाँ पर लिखा जाता है, अंकित मूल्य है 1500, ठीक है। पहला बट्टा दिया जा रहा है 20% का, तो कितने पर सेल होगा, वो 80 पर होगा, तो 80 बटा यहाँ पर 100 लिखेंगे। दूसरा बट्टा दिया गया 25% का, तो कितने पर सेल होगा, तो 100 से 25% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, तो 75 बटा हो जाएगा 100,
अगला बट्टा श्रेणी है यहाँ पर 10%, तो 100 से 10% माइनस करेंगे तो कितने % होगा, तो 90/100 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कुछ श्रेणी बनेगी। इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे। उसके बाद जो भी मिल रहा है उसे काट देंगे। 2 जीरो यहाँ मिल गए, 2 जीरो यहाँ मिल गए, ठीक है। 1 जीरो यहाँ पर मिल गया तो 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो कट गए ये, ठीक। अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 से भी कट जाएगा, 5 3 15 और 5 दूना 10 और 1 जीरो, ठीक है। अब इसे हम काट सकते हैं 4 से, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, ठीक है। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पचम 25, ये संख्या कट गई। अब जो संख्याएं बची हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे कोई संख्या नहीं बची थी, 2 3 6, हम डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर। 6 गुणे 15 और इधर कितनी संख्या बची थी, 9, ठीक है। 6 नाम 54 गुणे 15, तो 54 और 15 का गुणा करेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी 810, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर यहाँ पर जिस तरीके से बट्टा दिया गया था और इस तरीके से यहाँ पर विक्रय मूल्य अब फाइनल रहेगा इसका 810 रुपये, ठीक है। तो 810 रुपये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पुस्तक का अंकित मूल्य है 100 रुपये, 20%, 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य में देखेंगे तो अंकित मूल्य कितना दिया गया है, आप यहाँ पर देखेंगे 100 रुपया, उस पर 20% और 40% की बट्टा श्रेणी लगी हुई है, ठीक है। तो 20% जब बट्टा है तो 100 में से जब अब सेल कितने का होगा, तो आप देखेंगे 20% 100 से माइनस करेंगे तो अब सेल होगा 80/100, 80% पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। और 40% का बट्टा दिया जा रहा है, यानी कि सेलिंग उसका हो जाएगा 60/100, ठीक है। तो इस तरीके से काट सकते हैं। 1 जीरो यहाँ पर मिल गया, 1 जीरो यहाँ पर, ठीक है, कट गया। 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर कट गया, 2 यहाँ पर मिल गए, 2 यहाँ पर कट गए, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणे 6, तो 6 8 48। तो अब जो है उसका अंकित मूल्य 100 रुपये था, 20%, 40% का बट्टा श्रेणी लगने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48 रुपये। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये श्रेणी जो है, इसीलिए मैंने कई प्रश्न लिए हैं। धीरे धीरे आप जो है इसी तरीके से अरेंज करना सीखेंगे, आप आसानी से इस तरीके से बट्टा निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं किसी भी वस्तु का जो दिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें जो आप थोड़ा सा इसका उसमें क्रय मूल्य निकालना सीखेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाएंगे। एक साइकिल का अंकित मूल्य है 5000 रुपये, ठीक है। 10%, 20%, 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य देखना है यहाँ पर कितना होगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के लिए सबसे पहले अंकित मूल्य पता होना चाहिए। तो अंकित मूल्य यहाँ पर दिया गया है कितना, देखेंगे 5000 दिया गया है। पहला बट्टा यहाँ पर दिया गया 10% का, तो सेलिंग कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 90, ठीक है। उसी तरीके से 20% बट्टा दिया गया है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 80/100। अगला था 30% का बट्टा दिया गया, तो अब लिखेंगे 70/100। 100 से माइनस कर रहे हैं इन सभी को, जितना आ रहा है उतना यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 2 जीरो यहाँ कट गए, 1 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो यहाँ कट गया, तो 1 जीरो यहाँ काट दीजिए, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ बचे, 2 एक इधर एक इधर काट दीजिए। तो यहाँ पर संख्या बचेगी 5 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, 5 9 45 इधर हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, और 56 और इसका गुणा करेंगे 45 का, तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा 2520, ठीक। कितना आ जाएगा, 2520 आ जाएगा इसका आंसर। इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ विक्रय मूल्य निकाला जाता है। तो बट्टा के ये 4 प्रश्न थे, सभी के सभी एक जैसे थे, बस थोड़ा थोड़ा सा प्रश्नों को हल्का इधर लैंग्वेज को चेंज किया गया था। हमने प्रैक्टिस के तौर पर इसमें 4 प्रश्न जो हैं शामिल किए थे। ये छोटा सा स्टेप था, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो पार्ट 2 में आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा, थोड़ा सा इससे लेवल आगे बढ़ जाएगा। तो कैसे
आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।